राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा औले का वृक्ष भी भगवान का निवास बन सकता है? क्या केवल एक दिन का व्रत किसी हिंसक व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? आज की यह कथा केवल व्रत की नहीं, बल्कि परिवर्तन, कृपा और भक्ति की अद्भुत शक्ति की कथा है। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अमल की एकादशी की महिमा शास्त्रों में अत्यंत ही महान बताई गई है। अमल की एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में विस्तार से मिलता है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अमल की अर्थात आंवला। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य निवास होता है। आंवला केवल एक फल नहीं, यह पवित्रता, आरोग्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में वैदिशा नामक एक समृद्ध नगरी थी। वहां एक धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी एक विशेषता थी, वह स्वयं व्रत रखता था और पूरी प्रजा को भी धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। नगर में चोरी, अन्याय या पाप का नाम तक नहीं था। सभी लोग विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई तब राजा ने घोषणा की कि इस बार अमल की एकादशी का व्रत अत्यंत ही विधि पूर्वक किया जाएगा। नगर के मध्य स्थित भगवान विष्णु के मंदिर को सजाया गया। मंदिर प्रांगण में एक पवित्र आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। वृक्ष को वस्त्र, पुष्प और धूप से अलंकृत किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। एकादशी के दिन प्रातः काल सभी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और संकल्प लिया। राजा स्वयं नंगे पांव मंदिर पहुंचा। उसने आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित किया, भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दिया। पूरा नगर भजन कीर्तन में डूब गया। दिन भर उपवास और रात्रि में जागरण का आयोजन हुआ। वातावरण इतना पवित्र था कि मानो देवता भी अदृश्य रूप में उपस्थित हो। उसी समय उस नगर में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन हिंसा, पशु हत्या और कठोरता से भरा था। उसे धर्म, व्रत या पूजा से कोई सरोकार नहीं था। उस दिन भी वह शिकार की तलाश में वन में भटकता रहा, परंतु संयोग से उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा थका हुआ वह नगर की ओर लौटा और मंदिर के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सैकड़ों दीप जल रहे हैं, लोग भजन गा रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। उसके भीतर जिज्ञासा जागी। वह चुपचाप भीड़ के पीछे बैठ गया। उस दिन उसे भोजन में भी नहीं मिला, इसलिए अनजाने में ही उसका उपवास हो गया। रात भर वह वहीं बैठा रहा। कथा सुनते सुनते उसके हृदय में कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे अपने जीवन की कठोरता का एहसास हुआ। पहली बार उसके मन में पश्चाताप की लहर उठी। प्रातःकाल जब पारण का समय आया तब राजा और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत का समापन किया। शिकारी भी चुपचाप अपने घर चला गया। किसी को पता भी नहीं चला कि एक हिंसक व्यक्ति ने उस दिन भगवान की कथा सुन ली है और उसका जीवन भीतर से बदलना शुरू हो चुका है। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु अमल की एकादशी के उस अनजाने व्रत और रात्रि जागरण का प्रभाव अद्भुत था। अगले जन्म में वही शिकारी एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और दानी राजा के रूप में जन्मा। वह न्यायप्रिय था, विष्णु भक्त था और प्रजा के हित चाहता था। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण तो नहीं था, पर उसकी आत्मा में भक्ति का संस्कार था। अंततः उसने भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। यह कथा हमें ये सिखाती है कि अमल की एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, यह हृदय परिवर्तन की शक्ति है। यह बताती है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए वर्षों की तपस्या ही आवश्यक नहीं, कभी कभी एक दिन की सच्ची भावना भी पर्याप्त होती है। आंवले के वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें जीवनदायिनी शक्ति है। यह शुद्धता और अमरत्व का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा, भगवान विष्णु का नाम जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, कथा श्रवण और दान करने से पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से जो व्यक्ति श्रद्धा से रात्रि जागरण करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पना कीजिए कि यदि एक शिकारी जिसने जीवन भर हिंसा की लेकिन एक दिन की
अनजानी भक्ति से राज सिंहासन और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो यदि हम श्रद्धा और संकल्प के साथ यह व्रत करें तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। अमल की एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान अवसर देते हैं, वे दंड देने से पहले सुधार का मार्ग खोलते हैं। कभी कभी हम भी अपने मार्ग में भटक जाते हैं, गलतियां करते हैं, परंतु एक सच्चा संकल्प, एक पवित्र दिन, एक सच्ची प्रार्थना हमारी दिशा बदल सकती है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस अमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में यह विश्वास रखें कि भक्ति का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। आपके एक कमेंट से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ऐसे ही शास्त्र सम्मत और आध्यात्मिक कथाओं के लिए धर्म शक्ति चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री हरि। राधे राधे।